तो गाइस अगले दिन के लिए मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और देखिए सुबह सुबह देवी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और अभी तो हम लोग देवी माँ का करेंगे आरती, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके आरती किए थे। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। सुबह सुबह उनको देखने से अच्छा और क्या ही हो सकता है। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे मुझे काम दे दिया गया था, तो मैं साथ में उन लोग के लिए लिख भी दे रही थी और थोड़ा बहुत पोज में मार दे रही थी। तो अब आप सोच रहे होंगे पोज मारी तो लिख कहाँ रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं लिख क्या रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे प्रसाद आते हैं, तो उनको ही कुछ कुछ हम लोग स्लिप काट के देते हैं ताकि हम लोग को पता रहे कौन क्या दे रहा है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी कीर्तन हो रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं। और अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है कुछ कुछ चीज़ों का, लोग पूजा भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भीड़ भी हो चुके हैं और हम लोगों का काम चलता रह रहा है। फिर थोड़े समय बाद हम लोगों का कन्या को जो खिलाने का होता है हम लोगों का उसमें था, तो जिसमें हम लोगों ने 9 कन्या को खिलाते हैं, 9 कुमारी खिलाने का जो होता है उसको हम लोगों ने किया। और वो होने के बाद मैं उसका ज़्यादा सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो ये उसके बाद का सीन है एक्चुअली। वो हो गया था तो उसमें मुझे काम पड़ गया था, तो मैं काम करने चली गई, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो गाइस अभी यहाँ पे जो तैयारी हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी देर बाद हवन होने वाला है, तो उसके लिए ही सामान से पंडित अंकल लोग ठीक कर रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। और अब देखिए हवन स्टार्ट भी हो चुका है और यहाँ पे बेसिकली कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग बैठे हुए थे और जो सामने में बैठे हुए वो लोग मेन कर रहे हैं और उधर पे पंडित अंकल पे बैठ के अपना मंत्र पढ़ रहे थे। तो गाइस बहुत समय बाद घर में आराम करने के बाद कुछ खा लेने के बाद हम लोग आ गए फिर से घूमने के लिए। आज का भीड़ तो मानो या ना मानो कल वाले से बहुत ज़्यादा था। अभी आपको स्टार्टिंग में भीड़ नहीं दिख रहा होगा, भीड़ आपको अंदर दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो जो सामान थे वो सब सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा बस तो मैं बहुत सारा शॉपिंग करती, लेकिन थोड़ा सा बजट को मेंटेन करते हुए हम लोग चल रहे थे। और ये मेरा आज का आउटफिट था जो मैं बाहर घूमने गई थी। और ये मेरी बहन जो पता नहीं कहाँ देख रही थी, हाँ अभी यहाँ देखिए। चलो अभी हम लोग वापस जगह पे आ गए मेरा, जहाँ पे मेरा काम था। और मैं प्रसाद देते देते मैं थक गई थी और प्रसाद भी ख़त्म हो गया था। सच में मतलब भगवान जी का प्रसाद ख़त्म होना बहुत अलग बात है। बाद में भैया लोगों ने कुछ और दिया। तो गाइस अभी रात का थकावट दूर करते हुए सुबह की ताजगी के साथ आ गए हैं हम लोग फिर से मंडप पे। और हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, इसीलिए मंडप पे उतना भीड़ तो था नहीं, क्योंकि अभी नियम करवाना था तो थोड़ा बहुत काम था। तो मैं मेरी बहन के साथ उसको खींच खींच के ले आई, इसलिए आप उसको देख सकते हैं कि उसका मूड थोड़ा सा अलग है, पर कैमरा के लिए थोड़ा सा हाई तो कर ही देगी वो। देखा कर दी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो लोग मुझे चाय दी है। 5 minutes later. और अभी देखिए थोड़ी ही देर बाद हम लोगों के यहाँ हम लोग के थोड़े बगल वाले में मंडप जो है वहाँ से जो कलश वगैरह होता है जो देवी माँ के पास रखा रहता है उन सबको को पानी में लाया था विसर्जित करने के लिए। तो आपको ये स्पीड में दिख रहा होगा, पर एक्चुअली मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता इसीलिए। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपना फेवरेट डे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस नवरात्रि कहाँ कहाँ घूमने गए मुझे ये भी बताइएगा। चलिए इन लोगों को तो विसर्जित अब हम लोग देख रहे हैं। ये नदी का पानी तो सच में बहुत तेज़ था, इसलिए मुझे तो यहाँ जाने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं दूर से रिकॉर्ड क्यों, मैं तो पास गई नहीं। पर मैं आपको दिखाई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पास दिखाने की कोशिश कर सकूँ। और आपको जो मेरा भी सुंदर मंदर मुँह दिख रहा है वो थोड़ी देर बाद भूतनी में बनने वाला है। 1 hour later. मैं देखिए यहाँ पे जो चीज़ का तैयारी हो रहा है ना, यहाँ पे जो पानी में देखते हैं मूर्ति को उनका सब जो नियम वगैरह होता है वो सब हो रहा था। तो मैंने तो देख लिया था, तो मैं आप लोगों के लिए क्लिप लाई थी। A little longer than a few minutes later. और अब यहाँ पे हो चुका है सिंदूर खेला स्टार्ट, जिसका मैंने आपको बात बोला था। अब आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मेरे भी मुंह को कितने सुंदर सी, जो आपको पहले सफ़ेद सफ़ेद मुंह दिख रहा था वो हो जाएगा रेड रेड। तो अभी हम लोग देवी माँ को लगा रहे, सबसे पहले वो उनको चढ़ाया जाता है, फिर उनसे आशीर्वाद लेकर के ही हम लोग एक दूसरे को भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर सब पहले बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब लगाए थे। और अभी आप मेरे दोस्त लोग को देख सकते हैं, वो लोग कैसे भूतनी बने हुए हैं। और आप मुझे भी देख लीजिए, लेट्स देखिए।
पता नहीं इतना ही क्यों ही लगाना होता है इन लोगों को। और गाइस हम लोग ये कर लिए थे, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कब डीजे बजेगा, क्योंकि हम लोग हर टाइम हर समय करते हैं। और अभी देखिए बज गया और हम लोग अंदर डांस करते हैं। एक्चुअली मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया है और मैं उधर अंदर डांस करती, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को करने में एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग थोड़ा थक भी रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग को खीर भी बच रहा था प्रसाद में, तो हम लोगों ने वो भी खाया था। और आप देख सकते हैं कि बाहर गाड़ी सबसे बाहर अलग अलग जगह के मूर्ति सब जो होते हैं वो आ रहे थे उनको विसर्जित करने के लिए। एक्चुअली हम लोगों का जो जगह है ना वो बहुत बड़ा है और नदी हमारे यहाँ के बहुत पास है, तो हम लोग अलग अलग जगह के भी यहीं पे आके विसर्जित होते हैं। इतने लंबे गाड़ी थे, बाप रे, बहुत सारा भीड़ था। लेकिन देवी माँ को देख के बुरा ही लग रहा था। मैं ये वीडियो 1 में देखी, पर जब भी देखी मुझे बहुत बुरा लगा है। आप जब हम लोगों का देखेंगे ना, हम लोगों का जब विसर्जित हुआ है, हम लोगों को इतना बुरा लगा है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। फिलहाल तो इन लोग को देख के बुरा लग रहा था, पर उस समय जब एक्चुअली ये गाड़ी जा रहा था तो मैं देखी नहीं थी, मैं अंदर डांस करने में बिजी थी। हम लोगों का यहाँ पे हर बार होता है एक्चुअली ये अब उधर से राउंड मारेगा, फिर हम लोग को जो मंडप उसके पीछे में जो नदी है वहाँ पे जाके विसर्जित होता है। ये बहुत केयरफुली करना चाहिए ये चीज़, और ये बहुत रिस्की भी होता है एक तरफ से। A few minutes later. तब देखिए लकीली मैं घर से आकर के मैं उसी टाइम में आई हूँ जिस टाइम में हम लोग का विसर्जित हो रहा था। सब जो छोटे छोटे मूर्ति सब थे बाकी भगवान सब थे उनको ले जाए जा रहे थे। इनको तो बेसिकली 2 जन ले जाने से हो जाएगा, लेकिन जो हमारी देवी माँ का मूर्ति थी वो इतना ही ज़्यादा हैवी था कि उसको ले जाने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, जो स्टिक्स लगाए दिए जाते हैं उनके नीचे से, फिर उनको ले कैसे जाते हैं। इतना भारी मूर्ति को ले जाना सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। गाइस देखिए इसको हिलाने के लिए भी इतने सारे लोग लग रहे थे, और इसको मतलब देवी जी को देखने में इतना बुरा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन अब आप देखिए उसको हिलाना और उसको लेके जाने में इतना बुरा लग रहा था, इतना सारे लोग मिलके इसको कुछ कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग नीचे ही जाते हैं ना, तो हम लोग का थोड़ा स्लाइड एरिया है, तो ये और रिस्की हो जाता है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग साथ में भी जाए ताकि कुछ देख सके, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो सब लोग गए थे, मैं भी साथ में जा रही थी, बेसिकली मुझे भी देखना था। और ये बहुत ध्यान से करना चाहिए, वैसे भी भगवान का सामान तो ध्यान से करना चाहिए गाइस। और मैं एक्चुअली आपको फ्रंट साइड से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, मैं बैक साइड से रिकॉर्ड कर रही थी, तो आगे मुझे दिखा नहीं है। सच में इतना बुरा लगा था, मैं अभी देख रही हूँ, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है इस चीज़ को। मैं आपको कैसे बताऊँ कि तब कितना बुरा लगा। और बारिश का भी टाइम होने ही वाला है गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये भसान हुआ, जब इनको विसर्जित किया गया उसके जस्ट 2 मिनट बाद इतना तेज़ बारिश हुआ है जैसे कि मानो कि मौसम को भी बुरा लगा है। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हर बार का करना ही होता है गाइस। अब देखिए कितना लोग इसको संभल के कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा गलत तरीके से ना हो, अच्छे तरीके से विसर्जित हो जाए, किसी को कुछ हानि ना हो, ये सब ध्यान रख कर के इन लोगों ने किया गाइस। इन लड़कों को हैट्स ऑफ है, इन्होंने इतना, ये लोग एक्चुअली पूरे दिन भर से काम कर रहे थे, सुबह से ये लोग यहीं पे थे, अभी तक ये लोग एक बार भी घर नहीं गए थे, पूरा सेवा भक्ति भाव सब दिखाए थे। और इन लोगों ने इतना जोश था इन लोगों में, जो अभी तक ये लोग अच्छे से कर पा रहे थे गाइस, सच में। अरे बहुत ध्यान देना, जो जगह जो है ना वो जगह भी बहुत स्लिपरी है, एक्चुअली पानी के पास का है तो बेसिकली स्लिप होगा ही, इसलिए बड़े बड़े अंकल लोग थे जो साइड से बता रहे थे कि कैसे ले जाना चाहिए, तो ये लोग उस तरीके से अपने कर रहे थे। और गाइस मैं बैक साइड से रिकॉर्ड करी थी, इसलिए मैं आपको फ्रंट का व्यू नहीं दे पाई, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस। लेकिन गाइस ये जो पानी जब जा रहा था, मूर्ति इतना हैवी था कि कहीं ज़्यादा गलत तरीके से ना गिर जाए, ये सब का बात का भी ध्यान दे करके काम किया जा रहा था। ये लोग जितना ही कर रहा था उतना ही बुरा लग रहा था मुझे, तो क्या कर सकते हैं। अगले साल तो फिर से आएंगी देवी माँ, और पता नहीं मुझे कहाँ से कौन था जो मुझे सामान दे दिया था पकड़ने के लिए, तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब दे दिया क्या कर सकते हैं, तो मैंने पकड़ लिया उसका सामान को। तो गाइस अभी माता जी का विसर्जित हो चुका है, अब बाकी सब गणेश जी इन सबको लाए थे और फिर इन सबों को बड़े ही प्यार से विसर्जित किया गया है। और अभी इन सब के विसर्जित होते ही बारिश इतना तेज़ से होने लग गया कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। और पता नहीं बीच में मेरा कैमरा को क्या हो गया कि वो थोड़ा ब्लर हो गया था,
उसके बाद जैसे ही विसर्जन काम हुआ हम सब लोग अंदर गए थे। हम सब लोग को बुरा लगा था, लेकिन इस उम्मीद में कि अगले बरस वो लोग फिर से आएंगी, हम उतनी ही सेवा श्रद्धा भाव से फिर से करेंगे उनकी सेवा, ये सोच के हमें थोड़े से अच्छे लग रहे थे। गाइस अभी यहाँ का विसर्जित का काम हो चुका है और अब हम लोग गए थे एक बार वापस मंडप में देखने के लिए। इस तरफ मैंने मंडप में देखा कि इतना खाली लग रहा था और मैंने आपको बोला था जैसे कि बाहर बारिश हो रहा था। तो देखिए जिन लोगों ने इतना मेहनत करके जो विसर्जित किए, इतने दिन तक जो श्रद्धा भाव सब दिखाए थे, ये उनका फल है और हम क्या ही बोल सकते। बस सब लोगों ने रिकॉर्ड किया और बीच में यहाँ पे आपको एक लड़का दिखेगा जो ऊपर में कुछ नहीं पहना, नीचे में जीन्स पहना हुआ था, वो थोड़ा सा अलग टाइप का था और हम सब लोग उसको देख के बहुत हंस रहे थे। और गाइस अभी हम लोग वहाँ पे रुके थे, बारिश कम हुआ तो फिर हम लोग बाहर आए हैं और बाहर आकर देखिए इतना भीड़ था और बेसिकली आज लास्ट डे था तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगा ही। गाइस मैं घर जाके जब ड्रेस चेंज करके आई थी तो मैंने अब ये पहन लिया था। स्टार्टिंग में मैं भूत बन चुकी थी तो मैं फिर नहाई गई और अभी जो मैं आपको खिलौना दिखा रही हूँ वो गाइस मुझे पता नहीं कहाँ से दिख गया, मुझे बहुत अजीब लगा तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।